हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फिज़िक्स क्लास। स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ पे बीएससी फर्स्ट ईयर सेकंड सेम पेपर 1 ठीक है करने जाएंगे। और पेपर 1 का नाम आप सभी को पता ही है। पेपर 1 हमारा बीएससी सेकंड सेम में कौन सा है? प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, काइनेटिक थ्योरी एंड रिलेटिविटी। ठीक है, तो बच्चा इसके अंदर हमने एक पॉइजन रेशियो नाम का टॉपिक किया था। ठीक है, उसके अंदर पॉइजन रेशियो के अंदर एक और टॉपिक आपका आता है कि कोई भी बॉडी अगर आप परफेक्टली इनकम्प्रेसिबल लेके चल रहे हो, यानी कि रिजिड टाइप की बॉडी लेके चल रहे हो, उस टाइम पे पॉइजन रेशियो की वैल्यू कितनी आती है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए जब भी कोई इनकम्प्रेसिबल बॉडी ली जाती है उस टाइम के ऊपर जो वैल्यू आती है आपकी पॉइजन रेशियो की वो हाफ आती है, और अगर कोई कंप्रेसिबल लेके चल रहे हैं उस टाइम पे जो वैल्यू आती है वो 0.2 एंड 0.4 तक के बीच की आपकी वैल्यू आती है। ठीक है, तो एक बारी मैं इसका इनकम्प्रेसिबल को समझाने से पहले एक बारी पॉइजन रेशियो के बारे में आपको दोबारा से बता देती हूँ ताकि हम उसको आगे डिटेल में फिर पढ़ सकें। ठीक है, तो पॉइजन रेशियो के पूरा नहीं बता रही, जस्ट थोड़ी सी हिंट दे रही हूँ मैं आपको। पॉइजन रेशियो के अंदर बच्चे हमने क्या किया था, हमने एक वायर कंसिडर करी थी। इस वायर के जो आपका ये डायमीटर क्रॉस सेक्शन था ये हमने डी माना हुआ था, और जो आपकी लेंथ थी वो हमने कितनी मानी थी, एक एल लेंथ की मानी थी। ठीक है, और हमने ये कहा कि हमने इस वायर के ऊपर यहाँ एक डाउनवर्ड फोर्स लगाया हुआ है। अगर मैं इस वायर के ऊपर डाउनवर्ड फोर्स लगाती हूँ, जैसे ये आपका पेन है, ये वायर है आपकी कोई, ठीक है, और आपने इस वायर के ऊपर क्या किया है, यहाँ पे डाउनवर्ड फोर्स लगाया हुआ है, तो आपने देखा होगा कि कई वायर्स जो होती हैं वो क्या होती है, डाउनवर्ड फोर्स लगाने की वजह से लेंथ तो उनकी इंक्रीज कर जाती है, लेकिन डायमीटर जो ये होगा ये उसका क्या हो जाएगा, कम होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो अगर इसका डायमीटर हमारा कम होना स्टार्ट हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये इंक्रीमेंट तो इतनी लेंथ से हमारी कर गई है, लेकिन थोड़ा सा इसका डायमीटर क्या हो गया, कम हो गया। ठीक है, तो हमने ये मान लिया कि ये जो स्मॉल डायमीटर आपका जो कम हुआ था ये दोनों मिलके कितना है, स्मॉल डी है। तो ये पहले जो डायमीटर था, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो आप ये मान के चल रहे हो इसका डायमीटर वायर का वो डी था, तो अब कितना हो जाएगा, डी माइनस स्मॉल डी। और हमने ये मान के चले कि ये जो इंक्रीमेंट हुई है, कोई भी आपने जब डाउनवर्ड फोर्स लगाया था ये इंक्रीमेंट हमारी स्मॉल एल हुई है। ठीक है, तो अब हमने क्या कहा कि ये पॉइजन रेशियो क्या होता है बच्चे, पॉइजन रेशियो होता है कि रेशियो ऑफ लेटरल स्ट्रेन टू द लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। ठीक है, तो रेशियो ऑफ लेटरल स्ट्रेन टू द लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन अगर हमें बताना है इसके अंदर, तो लेटरल स्ट्रेन अब यहाँ पे क्या है, लेटरल स्ट्रेन क्या होगा यहाँ पे कि जितना इसके डायमीटर के अंदर ये वाली चेंजमेंट कितनी आई है। ठीक है, तो कितनी आई है बेटा, पहले ये डायमीटर इतना था, अब ये कंप्रेस हो गया। ठीक है, तो इस कंप्रेशन की वजह से हमने नेगेटिव साइन लगा दिया, और कितना चेंजमेंट आया था, पूरा स्मॉल डी का आया था, और ओरिजिनल कितना था, क्योंकि स्ट्रेन क्या होता है आपका, चेंज कितना आया वॉल्यूम में अपॉन में ओरिजिनल वॉल्यूम, अगर वॉल्यूम के केस में, यानी कि चेंजिंग इन कॉन्फ़िगरेशन अपॉन में ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन, हम यही बताते हैं। ठीक है, तो कितना चेंजमेंट आया इसकी कॉन्फ़िगरेशन में, आपका माइनस ये डी आया, और ओरिजिनल कितना था आपका डायमीटर कैपिटल डी। इसी तरीके से लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन तो हमने पढ़ा हुआ है। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन क्या होता है बेटा, इसमें लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन होता है लेंथ में कितना चेंजमेंट आया अपॉन में ओरिजिनल लेंथ कितनी थी। लेंथ में कितना चेंजमेंट आया, हमने कहा कि पहले यहाँ तक तो आपकी एल लेंथ थी, अभी कितना इंक्रीमेंट हुआ इसका, स्मॉल एल, तो यानी कि स्मॉल एल का इंक्रीमेंट आया, और ओरिजिनल लेंथ कितनी थी इसकी, कैपिटल एल थी। ठीक है, तो इसका मतलब जो आपका पॉइजन रेशियो है वो कितना हो गया, आपका पॉइजन रेशियो हो गया माइनस का डी बाई डी अपॉन में एल बाई कैपिटल एल।
इसको हम और क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं माइनस में एल डी डिवाइडेड बाय स्मॉल एल, और ये कैपिटल डी नीचे आ गया। ठीक है, अब किसके लिए बताना था, मैंने आपको इनकम्प्रेसिबल, क्योंकि ये क्या हो रहा है, कंप्रेस हो रहा है, और कंप्रेस के अंदर ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, मटेरियल के नेचर के ऊपर, और मटेरियल के नेचर के ऊपर जब ये डिपेंड करता है तो पॉइजन रेशियो की मोस्ट ऑफ द वैल्यू आपकी 0.2 एंड 0.4 के बीच में लाई करती है। इतना मैंने आपको करवा दिया था। आज हम क्या लेके चल रहे हैं बेटा इसमें, कि अगर हमारी इफ़ बॉडी इज़ इनकम्प्रेसिबल, या फिर आप बोलोगे परफेक्टली इनकम्प्रेसिबल, अगर आपकी परफेक्टली इनकम्प्रेसिबल है तो हमें पता है इसके ऊपर अगर आप कितना भी इसके ऊपर फोर्स लगा लो, वॉल्यूम के अंदर इसके कोई भी चेंजमेंट नहीं आएगी। ठीक है, तो अगर आपका ये इनकम्प्रेसिबल था तो द बॉडी अंडर स्ट्रेन सफर्स नो चेंज इन वॉल्यूम। ठीक है, और जो पॉइजन रेशियो आएगा वो कितना आएगा, आपका मैक्सिमम आएगा। एंड इन दिस केस पॉइजन रेशियो, मैं सिंबल लिख रही हूँ इसका, द वैल्यू इन दिस केस द वैल्यू ऑफ पॉइजन रेशियो इज मैक्सिमम कितनी, हाफ, इतनी हो जाएगी। ठीक है, अब हमें क्या करना है बेटा, इसके लिए डेरिवेशन करना है। ठीक है, तो डेरिवेशन के लिए हम मान के चलते हैं कि जो वॉल्यूम है हमारा ओरिजिनल इसका वो कितना है, हमारा v अपना वॉल्यूम हो गया। ठीक है, तो अगर v वॉल्यूम अपना हो गया है तो जैसे ये इसका वायर के अकॉर्डिंग है तो उसके अकॉर्डिंग हम पाई आर स्क्वायर एल करके इसका लेंथ का जो ये सिलेंडर टाइप का बना हुआ है हमारा, इसके अकॉर्डिंग इसका वॉल्यूम बता देंगे। ठीक है, तो लेट v बी द कौन सा वॉल्यूम, ओरिजिनल वॉल्यूम ऑफ ए वायर ऑफ लेंथ L। ठीक है, एंड रेडियस इसकी कितनी हो जाएगी, रेडियस की बजाय अगर हम डायमीटर D ही लेके चल दें तो भी कोई दिक्कत की बात कोई ना है। ठीक है, तो हम इसके अंदर डायमीटर ही लेके चल लेते हैं। ठीक है, रेडियस की बजाय पाई आर स्क्वायर एल ही तो लिखते हैं, इसका जो भी वॉल्यूम होता है सिलेंड्रिकल का, है ना। तो अगर उस तरीके से लिखना है तो डायमीटर को क्या हम डायमीटर की फॉर्म में नहीं लिख सकते, आर को d इज इक्वल टू 2r होता है तो r इज इक्वल टू d/2 हो जाएगा। तो डायमीटर लिख दीजिए, डायमीटर को फॉर्म कर रहे हो तो मतलब डायमीटर के केस में बता रहे तो डायमीटर ही कर दो फिर इसको, एंड डायमीटर d, तो वॉल्यूम आपका पाई आर स्क्वायर एल, तो पाई आर को क्या लिखेंगे, d²/4l। ठीक है, तो अब अगर इसके हम ये कह रहे हैं कि स्ट्रेन के उसमें इसके कोई भी वॉल्यूम के अंदर चेंजमेंट नहीं आएगा, तो वॉल्यूम के अंदर चेंजमेंट नहीं आएगा तो एक बार चेंजमेंट निकाल के देख लेते हैं कि कितना होगा। अगर नहीं है इसके अंदर होएगा तो डी को हम 0 पुट कर देंगे और वहाँ से देख लेंगे कि भाई कितना इसकी वैल्यू आएगी, है ना, पॉइजन रेशियो की। तो आप क्या कहोगे यहाँ से कि इफ़ द, या फिर चेंज इन वॉल्यूम, आप क्या लिखोगे, चेंज इन वॉल्यूम इज dv इज इक्वल टू, इसको क्या कर देंगे, डिफ्रेंशिएट कर देंगे। ठीक है, अब देखो पाई/4 तो बेटा अपना क्या है, कांस्टेंट, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड। ठीक है, चेंज इन वॉल्यूम के लिए हम इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे बोथ साइड, तो dv इज इक्वल टू पाई/4 तो कांस्टेंट हो गया। अब ये भी एक क्वांटिटी है जो वेरी कर रही है, ये भी एक क्वांटिटी है जो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वेरी कर रही है, तो यानी कि दोनों अगर वेरी करती हैं इसके अंदर तो दोनों के अकॉर्डिंग हमें डिफ्रेंशिएशन का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो अगर दोनों का होगा तो एक बारी हम क्या करते हैं इसके अंदर d के रिस्पेक्ट में कर लेते हैं, l को कांस्टेंट मान लेंगे, d के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 2d इंटू में d
कैपिटल डी, क्योंकि चेंज तो इसका भी निकलेगा, और एल को क्या कर देंगे एज इट इज़, प्लस में यहाँ पे डी स्क्वायर एज इट इज़, और एल के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन डी एल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हमें पता है कि इसके अंदर वॉल्यूम के अंदर तो कोई चेंज आता ही नहीं है। अगर नहीं आता तो हमें लिखना भी तो पड़ेगा ना, इफ़ द वॉल्यूम ऑफ वायर under the stretching force remains unchanged, then आपको पता है dv तो ज़ीरो हो जाएगा। अगर हमारा dv कोई भी चेंज, अगर हम फोर्स लगाते हैं उसके वॉल्यूम में, और मतलब इसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, तो इसके वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आएगा। ये जिस तरीके से d का चेंजमेंट आ रहा है ना, इस तरीके से कोई उसका वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, वो वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा तो हमारा जो चेंज इन वॉल्यूम है वो ज़ीरो हो जाएगा। ज़ीरो हो गया तो ये भी इधर आके ज़ीरो हो जाएगा। इसका मतलब तो ये हुआ कि इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लो। सो इक्वेशन फर्स्ट बिकम 2d डी ये वाला l इज़ इक्वल टू माइनस के डी स्क्वायर डी एल, ठीक है। तो अब क्या करते हैं हम, और कुछ सॉल्व हो सकता है यहाँ से, एक d से एक d कैंसिल हो सकता है, ठीक है। और यहाँ से हम ये कर सकते हैं कि डी डी एल अपॉन में डी डी एल इज़ इक्वल टू माइनस के 1/2, ठीक है। और इसका फॉर्मूला आप देख रहे हो कुछ इस तरीके से तो नहीं आ गया। ये देखो यहाँ पे माइनस साइन इस साइड लेके आ जाओ, माइनस साइन इस साइड लेके आ गई तो डी डी और डिवाइडेड में इसका ओरिजिनल डायमीटर जितना चेंजमेंट आया था, तो यही तो है चेंज इन डायमीटर, ठीक है। अपॉन में आप क्या करोगे, चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय इसकी ओरिजिनल लेंथ, किसके इक्वल हो गया, हाफ के। और ये फॉर्मूला हमारा कुछ और नहीं था, ये फॉर्मूला हमारा आपका पॉइजन रेशियो तो था। तो इसको मैं मान लेती हूँ कि फ्रॉम फर्स्ट ए इक्वेशन, तो फ्रॉम ए इक्वेशन आपका सिग्मा किसके इक्वल आ गया, हाफ के, ठीक है। तो आपने यहाँ से क्या बता दिया कि आपका जो पॉइजन रेशियो है उसका वैल्यू कितना आता है, हाफ, या फिर आप कह सकते हो 0.5, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहाँ पे कवर होता है, जिसके अंदर आपने ये देखा कि जो इनकम्प्रेसिबल बॉडी होती है आपकी, उसका रिजल्ट कितना आता है, हमारा 0.5 पॉइजन रेशियो का आता है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।